अपनी पार्टी के तौर से और इंडिया ब्लॉक की ओर से आपका क्या कहना है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, बार बार मैं कहूँगा संविधान सभा की बैठक को जाइए। बहुत बहस हुई थी और तकसीम पार्टीशन के बाद जो विभाजन के बाद हालात थे जिसमें भरोसे का सूचकांक आपसी सौहार्द न्यूनतम स्तर पर था। एक बार विमर्श करके देखें कि क्या आज भरोसे का सूचकांक बढ़ा है। मैं नहीं मानता, नंबर एक। नंबर दो, विविधता भरे इस देश में प्राथमिकता असमानता खत्म होने की चाहिए, न कि यूनिफॉर्मिटी को एक डॉग विसिल पॉलिटिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, ये हिंदू मुसलमान का मामला ही नहीं है। छोटे छोटे जातियों जाति समूहों के अपने रस्म और रिवाज हैं। आप उनको किस नजरिए से पेंट करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो 44 आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान के निर्माण के वक्त डाला गया। मुझे ताज्जुब होता है कि 44 पर जाने से पूर्व एक धारा है 39C, उस पर क्यों नहीं चर्चा होती है। आय की असमानता, वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन, आज सबसे फौरी आवश्यकता इस देश में वो है। मैं तो धामी जी से भी कहूंगा कि 44 पर जाने से पूर्व 39C पर एक नजर डालिए और देखिए कि क्या ये हमारी प्राथमिकता में है। बस जो बात आप कह रहे हैं वही बात जेडीयू तौर पे कहा है कि यूसीसी के लिए जो माहौल चाहिए, जो भरोसे का सूचकांक चाहिए, पहले उसको तो बढ़ाओ भाई। वो तो आपने न्यूनतम स्तर पर डाल दिया है। इतना जहर बो रहे हो ना पूरे समाज में, पूरा का पूरा समाज उस जहर को पी करके क्या क्या छवियां हम देख रहे हैं, क्या सरकार नहीं देख रही। अमृतसर से जो विजुअल्स सर आया है उसमें एक युवक गणतंत्र दिवस के दिन बाबा साहब की प्रतिमा पर चढ़कर खंडित करने की कोशिश करते दिख रहा है। अब ये आए दिन हो रहा है। प्रतिमा तो खंडित कर दोगे, विचार को कैसे खंडित कर दोगे रे भाई। यही आप गांधी के साथ कर रहे हैं, यही आप बाबा साहब के साथ, नेहरू के साथ तो सरकारी प्रोजेक्ट ही बना दिया आपने। क्या करोगे, कहां तक जाओगे। वैचारिकता इस देश की खत्म नहीं होगी, क्योंकि अगर ये महापुरुष, इनकी मूर्तियां रहे ना रहे, इनको आप खंडित कर दो, वैचारिकता को खंडित नहीं कर पाओगे, ये देश उभरेगा और ऐसे लोगों को, इन नफरती कीड़ों को नेस्तनाबूद कर देगा। इधर सवाल उठता है 26 जनवरी जिस दिन सुरक्षा चाक चौबंद होता है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, इस पार्टी के मुखिया अम्बेडकर को राजनीतिक विचारधारा के नहीं, ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी का मुखिया की बात नहीं है। पूरे देश में ये जहर फैलाया गया है, पूरे देश में। जब देश के गृह मंत्री सदन में बोलेंगे अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल गया होता। क्या संदेश जाता है नीचे, क्या संदेश नीचे गया। उस पैटर्न को देखिए, मध्य प्रदेश में हो, राजस्थान में हो या पंजाब में हो, सवाल का तेवर वही है, सवाल वही है महत्वपूर्ण। मुद्दों का गजब घालमेल है। इधर अमित शाह, बाकी जो नेतागण है, ये यही आरोप सत्तासीन पार्टी पर लगाती है। नहीं, देखिए, हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या मानते हैं। मेहुल भाई कहाँ है रे जी, नीरव भाई कहाँ है, ये किनके दौर की पैदाइश है और ये कौन है, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है, क्या रहा, सारे सवाल पूछे जाएंगे ना। ये जो करोड़ों करोड़ रुपए के हर जिले में मुख्यालय बने हैं पार्टी के, ये वैध पैसों से तो नहीं बने हैं भाई, ये तो सबको पता है। अवैध घुसपैठियों का भी मुद्दा अमित शाह ने उठाया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आते ही जो रोहिंग्याज हैं और जो बांग्लादेशी, ये पिट गया है, ये झारखंड में बहुत बुरी तरह पिटा है ये मसला। अपने लोगों को अवैध कह दोगे, और अगर अवैध घुसपैठ हो रहा है, आप देश के गृह मंत्री हैं महाराज, आप तो टोटल फेलियर है ना। आप कम से कम 2 बार ये कह दीजिए, एक बार कह दीजिए कि मैं अवैध घुसपैठ के लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं देश का गृह मंत्री हूं, बस। इधर सर तहब्बुर राणा का जो प्रत्यर्पण है वो भारत जो लाया जाएगा, इसे मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक बताया जा रहा है आतंकवादी विरोधी अभियान को लेकर। नहीं, ये क्या तहव्वुर राणा वाला, मतलब क्रेडिट लेने की होड़ में कुछ भी। मेहुल भाई को भी लाओ भाई, विजय माल्या को लाओ, नीरव मोदी को लाओ, दाऊद को लाओ, मतलब कुछ भी, खुदा ही सर्टिफिकेट बांट लेंगे। मजबूत इच्छा शक्ति होती ना
तो चाइनीज बॉर्डर पर भी हम वही इच्छा शक्ति देखते। इधर सर अखिलेश यादव के प्रयागराज में डुबकी लगाते ही ब्रजेश पाठक ने, डिप्टी सीएम ने कहा कि सनातन सबका है। अखिलेश यादव ने देर से ही यहाँ आकर अच्छा किया। कमाल के लोग हैं भाई, कहाँ देश को ले जा रहे हो? तुम तय करोगे आप साहब कि कौन कब डुबकी लगाएगा, कितना पानी में पड़ा रहेगा अंदर, कितनी बार डुबकी लगाएगा, और इस दिन डुबकी लगाएगा कि उस दिन डुबकी लगाएगा। साहब डुबकी लगाना है ना तो स्वच्छ मन अपने अंदर करिए, माहौल स्वच्छ करिए। पारिस्थितिक स्वच्छता नहीं, मानसिक स्वच्छता, उसको आप लोगों ने बहुत बीमार कर दिया है पाठक जी।